Hello student, welcome to my channel. Let's start next topic of unit 9th which is kinetic interpretation of temperature. So question इस तरीके ना आ सकता है, discuss kinetic interpretation of temperature, explain how molecular motion is at 0 Kelvin ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ behave ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ definition ਲਿਖੋਗੇ kinetic interpretation of temperature ਕੀ ਹੈ। According to this relation, the average kinetic energy of a molecule of an ideal gas is proportional मतलब directly proportional to its absolute temperature. So kinetic energy सानू इत्थों पता लग गया कि जो kinetic energy है which is directly proportional to temperature. So it is independent of pressure मतलब ये pressure ते depend नहीं करती, वॉल्यूम किद्दां दा है गैस दा इहदे ते भी डिपेंड नहीं करती। सो इदां दे रिलेशन नूं सी दिस इज कॉल्ड kinetic interpretation of temperature. सो इनू असीं kinetic interpretation of temperature बोल दिंदे आ। सो असीं इहदा नेक्स्ट डेरिवेशन करन जा रहे हैं कंसीडर। सो दिस इज डेरिवेशन कंसीडर 1 मोल ऑफ गैस एट टैंपरेचर T. सो असीं 1 मोल गैस लित्ती जिहदा टैंपरेचर कितना आ T. इफ कैपिटल M इज द मॉलिक्यूलर वेट, असीं मान लिया कि उहदा वेट कितना आ M एंड कैपिटल V इज अ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम. सो V उहदा मॉलिक्यूलर वॉल्यूम आ. सो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस प्रेशर इज इक्वल्स टू 1/3 रो V स्केयर, ठीक है, सॉरी C स्केयर. सो इत्थे रो की आ तुहाडी डेंसिटी, सानू पता कि डेंसिटी किहदे इक्वल हुंदी आ मास ओवर वॉल्यूम. नाउ पुट द वैल्यू प्रेशर इज इक्वल्स टू 1/3 M ओवर V C स्केयर. क्लियर हो गया. सो हुण असीं की कीता बची असीं लास्ट एक डेरिवेशन आ, उस डेरिवेशन तो ये वाला फॉर्मूला आया. जो भी काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टैंपरेचर की डेरिवेशन आती है थानू आ वाला जो रिलेशन आ थानू ऐसा च लर्न करना पएगा इस डेरिवेशन नू सॉल्व करने के लिए. सो ये लास्ट डेरिवेशन तो ये वाला रिलेशन आया सी, ठीक है. सो वी नू की कीता पी दे नाल मल्टीप्लाई. सो वी नू दूसरी तरफ लै गए, वी गेट पी वी इज इक्वल्स टू 1/3 M C square. Now according to the ideal gas equation for 1 mole of a gas, बच्चे तुसी ये लाइन लिखनी है इत्थे. According to ideal gas equation for 1 mole of a gas, we know PV equals to RT. ठीक है, असी आइडियल गैस इक्वेशन कर चुके हैं. सो असी PV की जगह ते की लिख रहे हैं RT. सो वी गेट RT is equals to 1/3 M C square. नाउ आ वाले 3 नूं दूसरी तरफ ले जाओ, वी गेट 3RT इज इक्वल्स टू M C स्केयर. नाउ डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 2 ना डिवाइड कर दिता. सो साडे को इस तरह की एक इक्वेशन बन जाएगी. हुण ध्यान ना देखो बच्चे, 3/2 इज अ कॉन्स्टेंट टर्म, आर की है दैट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट. कि असीं लिख सकते हैं कि हाफ M C स्केयर, जो असी आ टर्म लिखी है हाफ M C स्केयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. क्यों? क्योंकि 3/2 एंड R इज अ कॉन्स्टेंट टर्म. सो असी उहदी जगह ते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दिता. फॉर एग्जाम्पल एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेंपरेचर ऑफ द गैस. सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी नू अगर असी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टैंपरेचर शो करना होवे द काइनेटिक थियोरी ऑफ गैस वी हैव, तो उस टाइम साडे को एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी हाफ M C स्केयर. ध्यान ना देखो बच्चे, आ वाला रिलेशन असी ऐसा च लिख रहे हैं हाफ M C स्केयर. अगर काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हट के इक्वल टू द साइन आ जाएगा विच इज 3/2. आर की जगह ते की लिख देंगे के इज अ कॉन्स्टेंट. सो असी सिंपल लिख सकते हैं 1/2 M C स्केयर इज इक्वल्स टू 3/2 के टी. डन. सो सिंपली 3/2 के की आ थोड़ी कॉन्स्टेंट टर्म, सो असी लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. क्लियर हो गया. अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी पूछ लिया जाए तो तुसी लिखना है कि एक के दे नाल डिनोट कर दिया. दस वी फाइंड द हायर द टैंपरेचर ऑफ द गैस मोर विल बी द एवरेज काइनेटिक एनर्जी. जिन्नी ज़्यादा थोड़ा टैंपरेचर होएगा उन्नी ज़्यादा थोड़ी
ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਾਫ mv²। v ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ c²। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਹਦੀ ਗੈਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।